तो गाइस गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.34 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71.31 लाख का इनकम जनरेट किया था। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में गैलेक्टिक कॉर्पोरेट ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 72.17 लाख का खर्चा किया है। एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 64.1 लाख का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ पे इन दोनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 46.25% एंड दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 10.11% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 53.34 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.51 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की वैल्यू मार्च 2023 की क्वार्टर की निकल के आ रही है सिर्फ और सिर्फ 0.04% एंड दिसंबर 2022 की निकल के आ रही है नील मतलब जीरो। तो कंपनी जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो मार्च क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। सो ये तो हो गया मार्च क्वार्टर की रिजल्ट। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.21 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.61 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.41 करोड़ का खर्चा किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.22 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ पे इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो एफवाई 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 42.76% के आसपास। एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 51.83% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.4 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.69 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो अभी अगर ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा वीक परफॉर्म की है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए मतलब मार्च क्वार्टर की रिजल्ट एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट को मिला के देखा जाए तो ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगा मार्च क्वार्टर की रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 की इंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आया है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आप लोगों को बाकी आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है एंड वहीं पे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे मतलब फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही बेकार ग्रोथ दिखाई है। सो आप लोग ये बोल सकते हो कि बैलेंस्ड है मतलब ठीक ठाक किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है वो ज्यादा उसको प्रायोरिटी देना चाहिए कंपेयर टू क्वार्टरली रिजल्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे हिसाब से तो कंपनी ने स्लाइटली वीक परफॉर्म किया है
ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2023 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 की ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2023 में एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर में, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।